हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा तोमर ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th का एनसीईआरटी में सॉल्व करा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें आज मेरा चैप्टर नंबर है 10, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। कौन सा चैप्टर है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो टुडे वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं पिछले चैप्टर 6 और 7 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स और वहां पे प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, रेस्पिरेशन मीन्स हर एक लिविंग बींग जो होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल है या माइक्रोब्स है, एवरी ऑर्गेनिज्म टेकिंग रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे फिर बता रखा है कि वो जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रही है, कमिंग टाउन आफ्टर ए ईयर, 1 साल बाद आए हैं उनके ग्रैंड पेरेंट। तो यहाँ पे कुछ बूझों की बातें कर रही हैं कि ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। जो उसकी ग्रैंड मदर आई हैं वो बहुत तेजी से पूछ रही हैं कि क्यों हम बहुत तेजी से ब्रीदिंग करते हैं। तो बूझो कहती है कि टोल्ड हर द कम रनिंग ऑल द वे, वो सारे रास्ते वो दौड़ लगा के आई है, रनिंग करके आई, इसलिए उसकी ब्रीथ जो है वो फास्टर है। तो ऐसा बच्चों क्यों होता है कि हम जब कोई भी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं या कंटिन्यूअस प्लेइंग करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग फास्टर हो जाती है, हम बहुत फास्टर ब्रीदिंग करने लगते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, और हम क्यों रेस्पायर करते हैं, क्यों हमारे रेस्पिरेशन की क्या नीड होती है। तो ये सारी चीजें, हम इन सभी चीजों के आंसर्स इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो व्हाट डू यू, सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 देखिएगा। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने सेल के बारे में बात करी थी कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सेल की डेफिनेशन है, ये आपको हमेशा स्टडी करनी होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जो ये सेल्स होती हैं सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कुछ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड मटेरियल्स को, कुछ एक्सक्रीशन करती हैं। मीन्स एक्सक्रीशन मतलब होता है बॉडी से बाहर निकलना वेस्ट मटेरियल्स का, और कुछ रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू बेबी को बॉर्न करना। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। इन सारे वर्क्स को करने के लिए, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को किस चीज की नीड होती है? एनर्जी की। क्योंकि आप भी देखो, जब खेलते हो या कोई वर्क करते हो तो आपको भूख लगने लगती है ना, तो हम मम्मा से कहते हो गिव मी चॉकलेट, गिव मी फूड। तो वैसे ही सेल्स जब वर्क करती हैं, फंक्शनिंग करती हैं, तो उनको नीड होती है एनर्जी की। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एक दिन पूरे दिन फास्ट रखोगे तो क्या होगा? आप एकदम एनर्जी लेस फील करेंगे। आई कांट डू एनीथिंग, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग होल डे, आप ऐसे ही कुछ बोलते हो। तो वैसे ही सेल जब वर्क करती है, फंक्शंस करती है, तो इट नीडेड एनर्जी फॉर परफॉर्मेंस। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर्स एनर्जी। सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए नहीं, हमें स्टडी करने में भी हमारी एनर्जी का लॉस होता है, स्लीपिंग में भी होता है और रीडिंग में भी होता है। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट पेरेंट्स हमेशा आपको ईट करने के लिए बोलते रहते हैं। द फूड हैज स्टोर एनर्जी, फूड में एनर्जी स्टोर होती है, विच इज रिलीज डंपिंग ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो कि कहाँ निकलती है? रेस्पायरेशन की ड्यूरेशन में रिलीज होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म Therefore, all organisms respire to get energy from food. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, they take energy from the food. जैसे कि मशीन्स में हमें डीजल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, सेम एज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड होती है? फूड की। फूड गिव्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग
ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ब्रीद किस में करते हैं? एयर में करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें किस एयर के अंदर क्या होता है जिसे हम ब्रीद करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम देखिए, एक हम गैस ले रहे हैं, एक ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ जा रहा है और कुछ बाहर निकलते हैं। हम आप इनहेल और एक्सेल दोनों कंडीशंस करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को मैक्सिमम लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द ऑल एयर वी ब्रीथ इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू रीच सेल्स। ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जितनी भी एयर को अपने अंदर लेते हैं, ये सारी हमारे बॉडी के पार्ट्स तक जाती है और लास्ट में ये कहाँ पहुंचती है? सेल्स में पहुंचती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हैज टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन क्या करती है? इन एयर की हेल्प से ब्रेक डाउन करती है फूड का। जो हम फूड ले रहे हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो उनको ब्रेक डाउन करती है फूड मटेरियल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं, सो दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म की सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इन द सेल द फूड, यानी कि जो फूड है हमारा उसके अंदर ग्लूकोज है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल किस में ब्रेक हो रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल। ग्लूकोज होता है C6H12O6 और वो ब्रेक किस में हो रहा है? CO2 एंड H2O में ब्रेक हो रहा है। ठीक। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग एक्स। कुछ फूड ऐसा भी होता है वो विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जब फूड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ये ग्लूकोज है, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होता है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। चलिए, सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। आपने कभी ईस्ट को देखा होगा। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट देखिए, जो फर्मेंटेशन होता है वो थ्रू ईस्ट होता है। जो आपका ब्रेड बनते हैं, केक्स बनते हैं, और आपके पिज्जा वगैरह में यूज किया जाता है, जलेबियां बनती हैं, इन सभी के अंदर एक फंगस होता है, फंजाई होता है ईटेबल, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। सिर्फ हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर, जब ईस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ईस्ट होता है, ये रेस्पिरेशन करता है, तो इसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस टाइप के, इनको एनएरोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ग्लूकोज देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बन रहा था, और जब विदाउट ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है। तो ग्लूकोज के ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ये दोनों रिएक्शन आप बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक फैक्ट दे रखा है, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बता रखा है कि ईस्ट होते क्या है, आपको पता होना चाहिए ना ईस्ट क्या होते हैं। तो ईस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड, यानी एक सेल के बने हुए। हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, बट जो ईस्ट होते हैं वो एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली, ये विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पायर करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, जिस प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, अभी हमने रिएक्शन देखी थी, अल्कोहल मिलता है। दे आर therefore used to make wine and beers। आपको बच्चों पता है अल्कोहल क्या, बियर्स और वाइन के अंदर क्या होता है? दैट इज अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल होता है। और एथेनॉल बनाने में कौन यूज होता है? ईस्ट यूज होती है। और ईस्ट कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है। और क्या होता है, अगर वैसे मैं कहूं माइक्रोब्स को, इसका नाम क्या होता है? आपको नहीं दिया हो, दैट इज कॉल्ड फंगस।
फंजाई कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वी कांट सी देम इन द विद आवर नेक्ड आईज। अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स की सेल्स होती हैं, वो भी एनारोबिकली क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में, व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बट थोड़ी ही देर में क्या हो जाती है, बॉडी उन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। फास्ट रनिंग में, साइकिलिंग में, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, मतलब कोई भी हम हार्ड वर्क करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर उनको मोर वर्क करना पड़ता है और इतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारी मसल्स में, ठीक है। द डिमांडिंग ऑफ एनर्जी इज हाई, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा डिमांड होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस द एनर्जी is limited. The anaerobic respiration takes place in the muscles cells is fulfill the demand of energy. कई बार क्या होता है, जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इतना फूड ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, जिससे कि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उस कंडीशन में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि हमारी जो डिमांड एनर्जी, मसल्स को डिमांड है एनर्जी की, वो एनर्जी प्रोवाइड होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। और ऐसा कब होता है, जब ग्लूकोज मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनते हैं। ये अनदर रिएक्शन है बच्चों। मैंने आपको 3 और रिएक्शंस बताई हैं। जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और जब आप विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एल्कोहल प्लस, क्या मिलता है, एल्कोहल प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, वाटर प्लस एनर्जी, सॉरी एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जब आप करते हैं मस्क्यूलर, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। अब देखिए यहाँ पे ये बंदे दौड़ रनिंग कर रहे हैं, तो ये मस्क्यूलर वर्क कर रहे हैं जो कि एनारोबिकली हो रहे। लेफ्ट, अब आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रेम्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। जब कई बार आप हैवी एक्सरसाइज करते हो बच्चों, तो आपकी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, मतलब आप बहुत मसल्स में खिंचाव महसूस करते हो। द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। ऐसा कब होता है, मसल्स जो होती हैं वो एनारोबिकली एस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो पार्शियली होता है, कंप्लीट नहीं होता है, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्लैम्प्स। जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक्यूमुलेट कर लेती हैं लैक्टिक एसिड का, जिससे हमें क्या हो जाता है, मस्क्यूलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। तो हमें उससे रिलीफ के लिए क्या करना होता है, क्रैम्प अगर आ जाते हैं हमारी बॉडियों में, हमारी मसल्स में खिंचाव आ जाता है, तो हॉट वाटर बाथ लेते हैं या हम आप मसाज करते हैं। कैन यू गैस वाई इट इज सो, हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या करते हैं, हॉट वाटर और बाथ या मसाज इंप्रूव करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर, जिससे कि सप्लाई होती है ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो बच्चों ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लें। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दे रखी है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ब्रीदिंग के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, अभी हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। सो स्टूडेंट क्लोज योर नॉस्ट्रिल, ये बता रखा है कि हमें क्या करना है, नॉस्ट्रिल के पास और माउथ के पास टाइटली वॉच करना है, तो इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ। इनहेल, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है। ब्रीदिंग मीन्स होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो लेते हैं, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर करना, इनहेल करना, और कार्बन डाई रिच एयर को आउट करना बॉडी से। द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से द टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर को लेना क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है।
और गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं हम एक्सहेलेशन। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार प्रोसेस होती है, चलती रहती है। इनहेल और ऑक्सीजन ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गन। जब तक बंदा जीता है, जब तक बंदे के अंदर लाइफ रहती है, लाइफ होती है बंदे की, जब तक उसकी ब्रीदिंग हो रही है तब तक उसकी लाइफ है। अदरवाइज बच्चों बंदा कहाँ चला जाता है? गॉन। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में कोई बंदा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक मिनट में कोई बंदा कितनी बार ब्रीदिंग करता है, वो उसका क्या कहलाता है? ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली। आप करिए सारे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करिए। आप एक बार इनहेल करेंगे एयर को और फिर आप रिलीज करेंगे। बाबा रामदेव सिखाते हैं ना आपको बहुत जल्दी जल्दी से करना। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ में क्या होता है? एक बार आप मीन्स एयर को अंदर लेते हो और एक बार एयर को बाहर निकालते हो। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट्स? आप पसंद करोगे तो आपको क्या करना है? डू यू नो वांट टू वेदर इट इज कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। अब फिर से ये एक्टिविटी है बच्चों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए मैं एक्टिविटीज को किसी एक पर्टिकुलर, हर चैप्टर वाइज एक पर्टिकुलर चैप्टर में कराऊंगी, जिसमें आपकी एक्सरसाइज और ये सारी चीजें कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं ये सब स्किप कर रही हूँ, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाहती हूँ एक चैप्टर को मैं पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। तो ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। कितने टाइम्स? 15 to 18 टाइम्स। एडल्ट मैन की बात हो रही है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज 25 टाइम्स पर मिनट। While we exercise, not only do breathing fast, we also take deep breaths. होता है सप्लाइड टू द सेल्स। जो हमें इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, वो सप्लाइड होती है हमारी बॉडी के सेल्स तक। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, जिससे मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आप क्या इसको एक्सप्लेन करते हो? फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। आपने कभी ऐसा फील किया बच्चों? जब आप बहुत वर्क करके आते हो तो बोलते हो मम्मा मम्मा आई एम सो हंग्री, प्लीज गिव मी फूड, गिव मी फास्ट फास्ट फास्ट। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी होती है वो फिनिश हो जाती है, इसीलिए हमें हंगर फील करने हम लगते हैं। फील ब्राउजी, डज योर ब्रीथ रेट स्लो डाउन, डज बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, हार्ड वर्क दे रखे हैं, कोई स्टडी कर रहा है, इन सभी वेरिएशंस में क्या है? ब्रीदिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। अब देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। कब? ये पिक्चर्स को एक्सप्लेन कराया। हाउ डू वी ब्रीदिंग, हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं? देखिए ब्रीदिंग करने के लिए हमारे लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, अपने नॉस्ट्रिल से करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल से कहां जाती है? नेसल कैविटीज में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी एयर रीचेज द लंग्स। नेसल कैविटी से कहां जाती है? एयर लंग्स में जाती है थ्रू द वाइड विंड पाइप के थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग होते हैं। दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ये जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है ये सराउंडेड होती है किससे? रिब्स से, जो कि साइड्स में होती है। लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, इस पूरी लार्ज मस्कुलर सीट को क्या कहते हैं? डायफ्राम फॉर्म्स ए फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब्स केज। जो ब्रीदिंग होती है ये इस डायफ्राम और रिब्स का जो केज होता है इन दोनों के मूवमेंट को इन्वॉल्व करती है। ड्यूरिंग इनहेल रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं तो जो रिब्स होती हैं वो मूव अप हो जाती हैं, आउटवर्ड बाहर की तरफ आ जाती हैं और डायफ्राम अंदर की तरफ मूव कर जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें ये जो स्पेस होता है इसको इंक्रीज कर देता है ये मूवमेंट। एयर रसेस इनटू द लंग्स, जिससे कि एयर लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, एयर से भर जाते हैं लंग्स। और ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन जब मतलब कि सांस जब बाहर निकलती है तो रिब्स मूव डाउन, रिब्स अंदर चली जाती हैं और डायफ्राम बाहर आ जाता है।
डायफ्राम का मूवमेंट क्या हो जाता है, फॉर्मर पोजीशन में आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट, जिससे एयर कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। हम डायग्राम अभी देखेंगे लंग्स के लिए। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन फेल्ट, ये मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे इजीली। टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। आप अपने एब्डोमेन का मूवमेंट भी देख सकते हैं अपनी पाम को रख के। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमने क्या देखा, अब देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। सो स्मोकिंग is not good for our health, smoking is dangerous for us because it damages our lungs, और lungs हमें क्या करते हैं, ब्रीदिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है हमें, और इसीलिए हमें ब्रीदिंग को क्या करना चाहिए, सॉरी स्मोकिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो देखो बच्चों ये डायग्राम है, ये नेसल कैविटी है, नेसल पासेज है, ये ओरल कैविटी है, यहाँ से आपकी फेरिंग्स है, ये ट्रैकी है, ट्रैकी से होता हुआ फिर ये लंग्स यहाँ पे देख सकते हो, देखो कैज ऊपर से है, रिब्स का कैज है, ये रिब्स हैं आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है लाइंस, और ये पूरा डायफ्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, देख सकते हैं, एनसीईआरटी में अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ और बातें बता रखी हैं, क्या है कि द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट, पॉलन्स हो गए, विच आर वेरी हजार्डस फॉर अच, और ये इनहेल की ड्यूरेशन में हमारे पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन हेयर प्रेजेंट इन आवर नेशनल कैविटी। जो हमारे नेशनल्स होते हैं इनकी कैविटीज में स्मॉल हेयर्स होते हैं, उनसे ये फिल्टर हो जाते हैं, ये पार्टिकल अनवांटेड पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं हेयर इन द नेशनल कैविटी। देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, कई बार ये हमारी नेशनल्स में चले जाते हैं जिससे इरिटेट करते हैं हमें। स्नीजिंग हो जाती है, फॉरेन पार्टिकल्स इनहेल्ड हो जाते, एयर में जो आए थे वो रिमूव हो जाते हैं। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब आपको स्नीजिंग करनी है तो आपको क्या करना है, अपने मुंह नोज को कवर अप कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कुछ बताइए। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं बच्चों, ये एक्टिविटीज मैंने बताया, एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर ये डायग्राम्स की हेल्प से इनहेल और एक्सहेलेशन को दिखा रखा है। उसके बाद देखिए ह्यूमंस में बहुत दिखा दिया है, यहाँ पे देखिए आप एक मेजरमेंट हो रहा है चेस्ट साइज का, एक बच्चा दूसरे बच्चे का चेस्ट साइज ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जब ब्रीदिंग ये चेस्ट साइज पे भी जब आप इनहेल और एक्सहेलेशन करते हो तो उस पर आप इम्पैक्ट देखेंगे, यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ये सारा व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या करते हैं ब्रीद आउट करने में, ये दिखा रखा है। प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये सारी एक्टिविटीज के बारे में दिखा रखा है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक प्लास्टिक बोतल की हेल्प से एक प्रोजेक्ट मॉडल बनाया हुआ है जिसमें रबर सीट लगा रखी है, बलून्स ले रखा है और प्लास्टिक बोतल ले रखी है, जिससे कि आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो बच्चों में डिफरेंट वीडियोज में आपको कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ये देखिए द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एक्सहेल्ड, यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए ये लंग्स हैं, ये डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ। इनहेल्ड प्रोसेस और एक्सहेल्ड, इनहेल्ड मतलब अंदर लेना, ऑक्सीजन रिच होगा जिसमें 21% ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जा रही है। जब एक्सहेल्ड हो रहा है तो 16.4% ऑक्सीजन एक्सहेल्ड हो रही है, जबकि 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल्ड हो रही है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो हो गई वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। तो दोनों प्रोसेस में, चाहे वो इनहेल है या एक्सहेल है, दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज होता है। दोनों में ऑक्सीजन इनहेल की कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और दोनों में एक्सहेल की जाती है। ब्रीदिंग इन द अदर एनिमल्स, अभी हमने ह्यूमन के बारे में करी बात, तो एलिफेंट, लॉयन, काउस, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, सभी के अंदर जो क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ब्रीदिंग जो होती है वो सभी में होती है। देयर चेस्ट कैविटी लंग्स के थ्रू होती है ह्यूमन बींग्स में। अब देखिए क्या होती है सभी में, जैसे कॉकरोच की बात कर रहे हैं, कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग एंड ऑन द साइड ऑफ द इट्स वॉल, अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो सिमिलर ओपनिंग रेस्पिरेशन के लिए होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। यानी कि जो कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग होती है वो स्पाइरेकल्स के अकॉर्डिंग से होती है। किससे होती है, स्पाइरेकल्स से होती है।
इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क एयर कॉल्ड ट्यूब, जिन्हें ट्रैकी के थ्रू होती है इंसेक्ट्स के अंदर। अभी फिगर में भी आपने देखा था ट्रैकीज। फॉर गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पाइकल्स इनटू द ट्रैकी ट्यूब्स, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस फ्रॉम द सेल बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकी ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू द स्पाइकल, यानी स्पाइरिकल से अंदर जाती है ऑक्सीजन और ट्रैकी से बाहर, और ट्रैकी से आउट होती है और स्पाइरिकल से आउट। ठीक है। दीज ऑक्सीजन एयर ट्यूब्स ऑफ ट्रैकी आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। सिर्फ ये किसमें पाई जाती है? इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं ट्रैकी। देखिए आप ये फिगर में भी देख सकते हो। नेक्स्ट दिखा रखा है एनिमल का अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म को आप केंचुआ कहते हो। ये ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। स्किन में अर्थवर्म की फील्स मॉइस्टी एंड स्लिमी होती है, आप देखते होंगे टच करने में। गैसेस कैन एक्सचेंज पासेस थ्रू देम। फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स के थ्रू करते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ ऑल्सो देयर स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि जो एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग होता है वो अपनी स्किन और अपने लंग्स दोनों से कर सकता है क्या? ब्रीदिंग। उसके बाद बच्चों बताया ब्रीदिंग अंडर वाटर। वाटर के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है, अंडर वाटर कैसे होती है। तो जो वाटर के अंदर ब्रीदिंग होती है वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन से, जैसे कि फिशेस होती हैं वो अपने गिल्स प्रोजेक्शन से करती हैं या स्किन से कर सकती हैं। गिल्स एज वेल एज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये देखिए इनके अंदर ये गिल्स पाए जाते हैं, और फिशेस जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो इससे रेस्पायरेट कर सकती हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या ये रेस्पायर क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। और लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स आर रूटेड सेल्स। रूटेड सेल्स होती हैं ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, और ये जो होती हैं ये प्रेजेंस होती है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। तो सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल हेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन इनके अंदर घूमती है, यानी एंटर करती है, यानी कि ये रेस्पायर करते हैं। तो एवरीबडी इज नीड इज इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड और स्टडीड की एवरी लिविंग बीइंग आइदर दैट इज plant, animal or microorganism. Every living being needed breathing, and breathing is the combination of inhalation and exhalation in which oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. तो बच्चों आपको ये चैप्टर आप अगर पसंद आया है, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है मेरी, तो आप वीडियो को लाइक करें। इसकी एक्सरसाइज में अनदर वीडियो में कराऊंगी, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच।